कि हवेली जाने का निर्णय लेते ही गांव में जोरों से हवा बहने लगी। सूखे पत्ते उस तेज हवा में यहां वहां बिखरने लगे। तब बूढ़े बाबा ने कहा, तुम जिसे मिलने की बात कर रहे हो वो कौन है? ये तुम नहीं जानते। मोतीबाई ने कहा, बाबा सच कह रहे से, करदम्ब बहुत भयानक से, शैतान रो गुलाम से, लेकिन शैतान से कम ताकतवर ना से। वो जितना क्रूर से उतना ही नीच भी। दूसरा सामना करना मतलब मौत को गले लगाने जैसा काम से। तब सिद्धार्थ ने कहा, जो भी हो जैसा भी हो, हमें उसका सामना तो करना ही होगा। इसके सिवा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि हम अगर उस तक नहीं पहुंचे तो भी वो हम तक तो पहुंच ही जाएगा ना। आज एक ही दिन में 2 बार हमें मौत का सामना करवाया गया है, आगे न जाने क्या क्या होगा। बूढ़े बाबा ने कहा, सिद्धार्थ ठीक कह रहा है। करदम्ब अब जाग गया है, वो शांत नहीं बैठेगा। उसका सामना एक ना एक दिन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन पूरे गांव वालों को मौत के मुंह में धकेले उससे पहले हमें उन तीनों को उसका सामना करना होगा। लेकिन एक जरूरी बात, उससे पहले करदम्ब कौन है, उसकी शक्ति कैसी है, ये जान लो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने कहा, हाँ बाबा, हम सबको बताइए कि ये कौन है और इस गांव के साथ उसने ऐसा क्या किया था कि आपको गांव छोड़कर जाना पड़ा था। बूढ़े बाबा ने कहा, तो सुनो। सारे गांव वाले सरपंच काका के घर के आंगन में आग जलाकर इकट्ठा हो गए और बूढ़े बाबा पिशाच राज करदम्ब की कहानी सुनाने लगे। आज से करीब 100 साल पहले की बात थी। लक्ष्मीचंद नाम का एक सेठ था। सेठ लक्ष्मीचंद ने परदेश रहकर खूब धन कमाया था। वैसे तो सेठ जोधपुर के थे, लेकिन उनकी पत्नी मीठीबाई यहीं वीरानगढ़ से थी। सेठ लक्ष्मीचंद की गैरहाजिरी में उनकी पत्नी बच्चों के साथ अपनी मां के घर वीरानगढ़ में ही रहा करती थी। सेठ जब 60 साल का हुआ तब उन्हें लगा कि अपनी बाकी की जिंदगी अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक बिताए। इसलिए अपना सारा कारोबार समेटकर, सारा धन लेकर लक्ष्मीचंद जोधपुर लौट आए। अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेने वे एक दिन खुद वीरानगढ़ आए, लेकिन उनके बच्चों ने और पत्नी ने वीरानगढ़ छोड़ने से मना कर दिया। उनके 3 बच्चे थे जो अब 17, 15 और 12 साल के हो चुके थे। उनका कहना था कि यही उनका घर था और उनके सारे दोस्त भी यहीं के थे, इसलिए उन्हें वीरानगढ़ छोड़ना गवारा नहीं था। इसलिए सेठ लक्ष्मीचंद ने भी वीरानगढ़ में ही बसने का फैसला किया। तब सेठ ने एक उपयुक्त जगह ऊंचे दाम में खरीदी और वहां सुंदर बड़ी सी हवेली बनवाने का निर्णय लिया। हवेली का काम शुरू करवाने से पहले सेठ ने भूमि पूजन करवाया था और सारे गांव वालों के लिए भंडारा भी लगवाया था। पूजा शुरू हुई तब एकाएक गांव का मौसम बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी, आसमान काले बादलों से ढक गया और जोरों से बिजली कड़कने लगी थी। लेकिन सेठ ने पूजा चालू रखवाई। तब पंडित जी ने सेठ को शुभ शगुन के लिए फावड़े से जमीन को खोदने के लिए कहा, जो पूजा का एक भाग था। तब जैसे ही सेठ ने फावड़े से जमीन को खोदना शुरू किया, तब उनका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया और जोर से आवाज आई। तब सेठ ने मजदूरों से खोद के उस चीज को बाहर निकालने के लिए कहा। जब मजदूरों ने खोदा तो उन्हें एक पत्थर का संदूक मिला। सेठ को लगा कि उन्हें कोई बड़ा खजाना हाथ लगा है, इसलिए वे बहुत खुश हुए। लेकिन गांव वाले और पंडित जी ने उन्हें वो खोलने से मना कर दिया। लेकिन सेठ कहाँ किसकी सुनने वाले थे। सेठ ने वो संदूक खुलवाई और उसमें से एक मोटी सी प्राचीन किताब निकाली, जिसका कवर काले चमड़े से बनाया गया था। किसी विचित्र लिपि में लिखी गई उस किताब में कई सारे विचित्र चित्र बनाए गए थे, लेकिन जिस भाषा में किताब लिखी गई थी वो किसी को नहीं आती थी। सेठ ने उस किताब को देखा और उसे देखते ही उससे एक अजीब सा मोह हो गया। उन्होंने उस किताब को सीने से लगा लिया, जैसे कोई बरसों पुराना साथी मिल गया हो। उस दिन भंडारे में खीर में अचानक से एक छिपकली गिर गई और सब्जी में कौवे ने मरी हुई गाय की हड्डी डाल दी। तब गांव वालों ने इसे अपशकुन मानकर सेठ से वहां हवेली न बनवाने की विनती की। लोगों ने सेठ को समझाया कि वीरानगढ़ में पहले से एक हवेली थी जो श्रापित थी और उस दिन जो अपशकुन हुए थे उसी को चेतावनी समझकर उस गांव में हवेली बनवाने का विचार छोड़ दे और जोधपुर चले जाए। लेकिन सेठ ने किसी की भी एक न सुनी, उल्टा सबको खरी खोटी सुनाकर वहां से रवाना कर दिया।
सेठ ने एक बाजू हवेली बनवाने का काम शुरू किया और दूसरी बाजू उस किताब से इतना मोहित हो गया कि उसे पूरा दिन अपने हाथों में ही रखता था और पढ़ने की कोशिश करता था। उसने दक्षिण से एक विलुप्त भाषाओं का ज्ञान रखने वाले एक विशेषज्ञ को बुलवाया। उस विशेषज्ञ ने उस किताब का निरीक्षण करके कहा कि किताब एक प्राचीन लिपि में लिखी गई थी जिसका नाम पैशाची था। सेठ ने उस व्यक्ति से वो लिपि सीखना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ सेठ की विशाल हवेली बनने लगी। एक दिन सेठ का बड़ा बेटा काम की स्थिति जानने हवेली में गया और अचानक उसे सांप ने काट लिया और वो उसी वक्त चल बसा। सेठ की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसका दूसरा बेटा भी बहुत रोया, लेकिन कौन जाने क्यों सेठ की आंखों से आंसू की एक बूंद तक नहीं गिरी। सब गांव वालों ने सेठ को फिर से समझाया कि वहां हवेली बनाने की जिद छोड़ दे, लेकिन सेठ किसी की सुनने की राजी नहीं था। उल्टा सेठ ने दुगने पैसे लगवाकर हवेली को दुगनी बड़ी बनवाने का फैसला किया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदले। सेठ की हवेली आधे से ज्यादा बन चुकी थी और सेठ पैशाची लिपि भी सीख चुका था और वो किताब पढ़ने लगा था। वो किताब प्राचीन जादू टोना तंत्र मंत्र से भरी पड़ी थी और उसमें काले जादू में महारत हासिल करने की गुप्त विद्या भी लिखी गई थी। सेठ रात भर बैठ के उस विद्या को पढ़ने और सीखने लगे। तब एक दिन सेठ का दूसरा लड़का भी हवेली में अपने कमरे का निरीक्षण करने गया और अचानक गीली फर्श से उसका पैर फिसला और तीसरी मंजिल से नीचे गिरा। गिरते ही उसका सर फट गया और उसकी मौत हो गई। सारा गांव मायूस हो गया। सेठ की पत्नी मीठी बाई को यह सदमा बर्दाश्त न हो सका और वो बेहोश हो गई। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी सेठ लक्ष्मी चंद की आंखों से न आंसू बहे न उसके चेहरे पर कोई शिकन थी। मीठी बाई उस रात को सेठ के पास गई। अपने पति से अपने तीसरे बच्चे की सलामती की भीख मांगती हुई उनसे विनती करने लगी कि वो अपनी जिद छोड़ दे और वीरानगढ़ छोड़ जोधपुर चलने के लिए तैयार हो जाए। तब सेठ ने मीठी बाई को यह कहकर फटकारा कि उसी ने जोधपुर लौटने से मना किया था। तब मीठी बाई ने उनसे माफी मांगी और अपने तीसरे बेटे की जान की दुहाई देने लगी, लेकिन सेठ को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उस रात सेठ और मीठी बाई के बीच बहुत कहासुनी हुई और उसी के चलते सेठ ने गुस्से में एक फूलदानी उठाकर मीठी बाई के सर पर मारी और वो वहीं पर गिरकर मर गई। सेठ लक्ष्मीचंद ने लोगों से कहा कि मीठी बाई फिसल कर गिर गई और सर पर चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। इस बार भी सेठ की आंखों से कोई आंसू नहीं बहा। सेठ ने लोगों से कहा कि मीठी बाई की आखिरी इच्छा थी कि मरने के बाद उसे जलाने के बदले दफन किया जाए। लोगों को यह बात बड़ी अजीब लगी। खुद मीठी बाई की बूढ़ी मां को यह बात रास नहीं आई, लेकिन सेठ के आगे बोलने की हिम्मत कौन करता। बिना किसी पूजा पाठ, बिना किसी विधि विधान के मीठी बाई को नई बन रही हवेली के पीछे दफनाया गया। एक ही दिन में घर में 2 मौतें हो चुकी थी और कुछ महीनों पहले एक और मौत हो गई थी। लोगों को लगा कि घर में 3-3 मौत देखकर सेठ को अक्ल आ जाएगी, लेकिन सेठ ने दूसरे दिन ऐलान किया कि वो और 3 गुना पैसा लगवाकर हवेली को और भी बड़ी बनवाएगा। लोगों को लगा कि सेठ पत्नी और 2-2 बच्चों को खोने के गम में सठिया गया था। कुछ महीने और गुजरे। अब हवेली किसी महल की तरह दिखने लगी थी और उसके बीच सेठ काला जादू मंत्र तंत्र में माहिर होते गया। सेठ हर अमावस्या की रात को एकदम ही नग्न होकर हवेली के पीछे जाया करता था और मीठी बाई के लाश को खोदकर बाहर निकालता था और उस पर बैठकर उस किताब से पढ़कर कुछ साधना करता था और साधना करने के बाद उस लाश के साथ संभोग करता था और उसके कुछ अंग काटकर आग में सेक कर खाता था। सेठ का स्वभाव भी धीरे धीरे खराब होते गया। अपने इकलौते जिंदा 12 साल के बेटे को वो मारने पीटने लगा। जिस मीठी बाई के रहते कभी घर में कभी अंडा तक नहीं आया। उसके मरने के बाद सेठ रोज मांस मछली पकाने लगा। गांव वाले उसके बच्चे पर तरस खाकर उसे जितना हो सके उसे सेठ से दूर रखने लगे। एक दिन सेठ ने गांव में ऐलान करवाया कि वो अपना नाम लक्ष्मी चंद से तिमिर चंद में बदल दिया था। तब लोगों को यह बात कुछ ठीक नहीं लगी और लोग आपस में बातें करने लगे। अरे भाई, तिमिर का अर्थ अंधेरा अमावस्या होता है। कोई इतना अच्छा नाम बदलकर
अमावस्या का चांद ऐसा क्यों रखेगा? और उनके घर में काम करने वाला ये मदन बता रहा था कि रोज एक बकरा खा जाते हैं सेठ। छी छी छी, मीठी बाई जिंदा होती तो ये अनर्थ करने न देती। तो किसी ने कहा, जिंदगी भर परदेश में रहे, बीच बीच में कुछ समय के लिए लौटते और फिर वापस चले जाते, परिवार का सुख तो उसे कभी नसीब ही नहीं हुआ। अब जाकर जब परिवार के साथ रहने का मौका मिला तो एक के बाद एक पत्नी और 2 बच्चे मर गए। दिमागी असर हुआ लगता है कुछ। और सेठ अपनी पूरी जिंदगी परदेश रहे, वहीं से मांस खाने का शौक लगा होगा और यहाँ लौटकर मीठी बाई के रहते खाने को मिला ना होगा, इसलिए अभी अपना शौक पूरा कर रहा है। तब बूढ़े बाबा वहां आए और उन्होंने कहा, आप सबकी सारी धारणाएं गलत हैं। सारी फसाद की जड़ उस किताब में है जो सेठ को जमीन के अंदर से मिली थी, जिसे पूरा दिन सेठ गले से लगाए घूमते रहते हैं। जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे ये पता करना ही होगा। कुछ ही दिनों में अमावस्या की रात थी। बूढ़े बाबा 2-3 गांव वालों के साथ छिपकर सेठ पर नजर रखे हुए थे। रात के ठीक 1:30 बजे सेठ काले कपड़े पहनकर हाथ में वो किताब लेकर बाहर निकला। बूढ़े बाबा ने गांव वालों के साथ चुपके से उनका पीछा किया। सेठ हर बार की तरह बन रही हवेली के पीछे गया और सारे कपड़े निकालकर नग्न हो गया और अपनी पत्नी मीठी बाई की आधी सड़ी लाश को खोदकर बाहर निकाला और उस पर बैठकर उस किताब से पढ़कर कुछ साधना करने लगा। थोड़ी ही देर में सेठ उस लाश से उतरा और उसके साथ संभोग करने लगा। ये देखकर बूढ़े बाबा और गांव वालों को घिन आ गई। कुछ ही देर में सेठ ने एक चाकू लिया और मीठी बाई का एक स्तन काटा और उसे खाने लगा। तब छिपकर देख रहे एक व्यक्ति को उल्टी हो गई और उसकी आवाज से सेठ चौकन्ना हो गया। उसने भयानक आवाज में पूछा, कौन है वहां? तब तक दूसरा गांव वाला जोश में आ गया और बूढ़े बाबा के मना करने पर भी हाथ में डंडा लेकर सेठ की तरफ बढ़ा और उसे डंडे से पीटने लगा। तब दूसरे गांव वाले ने गांव में जाकर ढिंडोरा पीटा और जो भी हुआ उसे ज्यों का त्यों बता दिया। उसी वक्त सारे गांव वाले डंडे लेकर वहां आए और सेठ को पकड़कर वहीं बांध दिया। गांव वाले बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे और सेठ को मार डालने का निर्णय ले रहे थे। इन सब के बावजूद भी सेठ चुप था। उसके चेहरे पर सिर्फ एक शैतानी मुस्कान थी, न अपने किए का अफसोस और न ऐसा घिनौना काम करने की कोई शर्म। तब उस समय के गांव के सरपंच ने फैसला लिया कि सेठ को मृत्यु दंड दिया जाए। तब बूढ़े बाबा के हाथ वो काली किताब लगी। उन्हें पैशाची पढ़ने आती थी। उन्होंने किताब का खुला हुआ पन्ना पढ़ा और चौंक गए। उन्होंने कहा, कोई भी निर्णय लेने से पहले गांव वाले मेरी एक बात सुन ले। सेठ कोई ऐसी वैसी साधना नहीं बल्कि काली करदम्बनी साधना कर रहा था और आज जो सेठ ने क्रिया की है वो साधना के अंतिम चरण में की जाती है। इसके बाद सिर्फ एक नर बलि देनी होती है और उसके बाद इंसान काली विद्या में निपुण हो जाता है और वो महाशक्तिशाली हो जाता है और 10,000 साल की उम्र वाला हो जाता है। सेठ ने नर बलि तो नहीं दी है, लेकिन वो काफी शक्तिशाली बन गया है। अगर इसे ऐसी हालत में मार दिया जाए तो वो महाशक्तिशाली पिशाच बन जाएगा और फिर उसे रोकना नामुमकिन सा हो जाएगा। ये सुनकर सेठ मुस्कुराया और सरपंच ने कहा, इससे खुला छोड़ भी तो नहीं सकते और मार भी नहीं सकते, फिर क्या किया जाए? तब बूढ़े बाबा ने कहा, इसके मुंह पर पट्टी बांधकर इसे इसी हवेली में एक कमरे में बांध दिया जाए और उस कमरे की सारी खिड़कियां और दीवार ईंट और मिट्टी से बंद कर दी जाए और कमरे को चारों तरफ से दिव्य मंत्र से अभिमंत्रित रस्सी से बांध दिया जाए और उस पर अभिमंत्रित त्रिशूल गाड़ दिया जाए। यह उस स्थिति में पहुंच गया है कि खाना ना मिलने पर, हवा ना मिलने पर भी ये तब तक जिंदा रहेगा जब तक इसे कोई आग न जला दे। बूढ़े बाबा के मुंह से निकले शब्दों का ज्यों का त्यों पालन किया गया। सेठ के हाथ पैर और मुंह पर पट्टी बांधकर उसे उसी बन रही हवेली में कैद कर दिया गया और सारे दरवाजे और खिड़कियां ईंट, पत्थर और मिट्टी से बंद कर दी। अभिमंत्रित रस्सी और त्रिशूल से कवच बनाकर कमरे के चारों तरफ गाड़ दिया गया। मीठी बाई की सड़ी कटी लाश का
विधि सहित अंतिम संस्कार किया गया और सेठ के तीसरे बेटे को गांव में किसी ने गोद ले लिया। कई दिन बीते। लोग आपस में मजाक में कहते थे, इस गांव का नाम वीरानगढ़ से बदलकर मनहूस हवेलीपुर रख देना चाहिए, क्योंकि यहां 2-2 मनहूस हवेली है, जहां जाना वर्जित है। कोई भी उस हवेली की तरफ जाता भी नहीं। धीरे धीरे इस बात को 40 साल गुजर गए। ये कहते ही बूढ़े बाबा मौन हो गए। तब सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से पूछा, फिर क्या हुआ बाबा? तब बाबा ने कहा कि फिर वो हुआ जो होना नहीं चाहिए था। उस घटना के 40 साल बाद, यानी 60 साल पहले, ऐसा क्या हुआ था जिसे बूढ़े बाबा बताते वक्त भी बेचैन हो जाते हैं? कहां थी वो दूसरी हवेली जिसमें सेठ को कैद किया गया था? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।